ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL। ठीक है, BHEL मीन्स होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे बैठे हैं आप, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आपका किस्मत अच्छा है कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे आए सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, आप लोगों ने सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत अच्छे से सुना, और आगे भी जो मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ वो आज का जो टॉपिक मैं रखा हूँ, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मैं टॉपिक रखा हूँ फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी क्या है, जब आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है, वो मैं टॉपिक रखा हूँ अभी का। ठीक है, ये 10-12 मिनट का टॉपिक होगा ये, जो आपको बहुत काम आएगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। आप अपना भी सुरक्षा कर सकते हैं, दूसरे का भी सुरक्षा, बगल में भी किसी का भी अगर आग वगैरह लग जाए कभी भी, या कभी ट्रेन में बस में सफ़र करते हैं उसमें भी आग लगने का चांस होता है, तो आपको ये सब मालूम रहेगा ना बुझाने का। आग पे काबू जैसे कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको कैसे बुझाया जाता है, कितने प्रकार के आग होते हैं, क्या सिस्टम है बुझाने का आग, तो ये सब जो मालूम रहेगा आपको तो आप अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं, दूसरे की भी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अच्छे से सुनना है, बढ़िया सुनना है, बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ फायर, फायर क्या है, आग क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि फायर जो है वो केमिकल रिएक्शन से बनता है। व्हाट इज़ फायर? इट मीन्स फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन विच contains 3 elements. Which kind of 3 elements? Heat, fuel and oxygen. It will mix together at one place on same time. It can produce fire. That is called fire. Fire is a chemical reaction which contains 3 elements, is called fire. What is 3 elements? Heat, fuel and oxygen. These 3 elements will mix together at one place at one time. The fire will produce. That is called fire. Okay? ये इंग्लिश में, मैं इनको सिर्फ इंग्लिश मालूम है, ये तमिल के हैं, यहीं के हैं, है ना, तो उनको थोड़ा इंग्लिश में बोलना पड़ता है। आप लोग तो हिंदी वाले हैं तो हिंदी में भी समझा देता हूँ, इनको भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्या है फायर? वो 3 केमिकल रिएक्शन से वो मिल करके तैयार होता है फायर। वो कौन सा 3 केमिकल रिएक्शन है? हीट है, हीट, फ्यूल है और ऑक्सीजन है। अब हीट क्या चीज़ हो गया, जैसे माचिस हो गया या लाइटर हो गया, वो हीट हो गया, है ना। उसके बाद फ्यूल क्या है, जैसे कोई भी कपड़ा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, जिसमें आग लग सके, लगा सके, या पेपर लीजिए, है ना, वो फ्यूल हो गया। मोमबत्ती ले लीजिए, जिसमें आग लग सके, वो फ्यूल हो गया। ये कुर्सी ले, इसमें भी आग लग सकता है ना, तो कुर्सी, इसको फ्यूल बना दीजिए आप। ये डीजल भी ले सकते हैं, पेट्रोल भी, जिसमें आग लग सके, ठीक है, वो फ्यूल हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया? ऑक्सीजन, जो हवा जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ एक साथ, हीट मिल जाएंगे, फ्यूल मिल जाएंगे और ऑक्सीजन मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो वो आग बन जाएगा वहाँ। और ये 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ मिस हो जाएगा तो आग नहीं बुझ, फिर आग नहीं जलेगा। कोई भी 3 चीज़, ये 3 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ कट कर दीजिए उसको, तब आग नहीं जलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये जैसे मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती, ये जल रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर मैं बताना चाहता, ऐसे ही बताना चाहता हूँ मैं। ये फर्ज करो, आप मान लो ये मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती है, जल रही है, और इसको मैं टेबल पर रख दिया ऐसे, जलती हुई मोमबत्ती को। इसके ऊपर शीशे वाला गिलास मैं इसके ऊपर रख दिया, पानी पीते ना शीशे वाला गिलास में, वो गिलास इसके ऊपर रख दिया जलती हुई मोमबत्ती पे। और शीशे वाला गिलास क्यों लिया? मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर जो मोमबत्ती जल रही है वो जल रही है कि बुझ गई, उसको देखने के लिए। ऐसे मैं स्टील वाला भी गिलास ले सकता हूँ, लेकिन कांच वाला गिलास लेना है। इसके ऊपर रख दीजिए आप जलती हुई मोमबत्ती पे, वो मोमबत्ती जलती रहेगी या बुझ जाएगी? क्यों बुझ जाएगी? थोड़ा जोर से बोलिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसके कारण। हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसके कारण वो बुझ जाएगी। यानी कि आप ऑक्सीजन को कट कर दिया। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ में से एक चीज़ आपने कट कर दिया, तो आगे बुझ जाएगा, आगे नहीं जलेगा उसके बाद। इसीलिए 3 केमिकल रिएक्शन से आग बनता है। ठीक है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ओके, आए बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है। ओके,
अब आग कितने प्रकार का होता है? What is the classification of the fire? How many kinds of fire? There is a 4 kinds of fire. 4, है ना? There is a 4 classification. A fire, B fire, C fire, and D fire. A, B, C, and D. What is A? What is A fire? A fire means if the fire will catch in wood, in cloth, in paper, in any kind of combustible material, if the fire will catch, that is called a fire. You can extinguish the fire with the help of water. You will put the water, the fire will be extinguished. That is called a fire. What is B fire? B fire means gasoline fire. If the fire will catch in the diesel, in a diesel, petrol, and a thinner, paint, grease, if the fire will catch, how you can extinguish the fire? You cannot put the water with it. You will always use foam-based fire extinguisher. Foam-based, that fire extinguisher, foam-based. This is not a foam-based, but that is called. If the fire will catch in the gasoline item, you can use on that time foam-based fire extinguisher. Okay, so it can extinguish the fire. What is the class C fire? What is the C fire? If the fire will catch in the electrical equipment. Okay, the panel board, an electrical panel board becomes the power cable, this computer, anything which is connected from the electricity, that is called electrical fire. You cannot even put the water. Okay, always use the CO2, carbon dioxide fire extinguisher. That is especially brand for class C fire, electrical fire. You will always use class CO2 fire extinguisher. Only CO2 will extinguish the fire if the fire will catch in the electrical equipment. Okay? What is D fire? D. If the fire will catch in the aluminium, gold, in the silver, okay? Any kind of metal, you will always use the class D fire extinguisher. That is the color of the D fire extinguisher will be not red. That is called blue color fire extinguisher. So you will know this is the the classification of the D fire. Okay, it can help for the metal fire. If the fire will catch in the metal, always use class D fire extinguisher. That color is blue. Okay, so this is 4 kinds of the classification. है कि नहीं? 4 टाइप के आग होते हैं. कौन सा 4 टाइप का आग होता है? A होता है, B होता है, C होता है, D होता है. अगर कपड़े में, लकड़ी में, पेपर में आग पकड़ लिया, प्लास्टिक में आग पकड़ लिया, तो हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, या फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में भी पानी होता है, पानी वाला भी होता है, उससे बुझा लेंगे तो बुझ जाएगा. तो ए हो गया वो फायर. अब बी वाला कौन सा फायर है? इलेक्ट्रिकल. नहीं, डीजल में, पेट्रोल में, थिनर में, ग्रीस में पकड़ लिया अगर आग, तो पानी से वो नहीं बुझेगा. वो इसी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में फोम रहता है, उसके अंदर झाग, जैसे नहाते हैं ना हम लोग, है ना, शैम्पू वाला झाग कैसे निकलता है, उसी तरह से झाग होता है उसके अंदर. और उसका कलर होगा, मैंने रेड कलर नहीं होगा, क्रीम कलर का होगा. आपने अपना टी शर्ट पहना है ना, वो टी शर्ट वैसा कलर का होगा वो फायर एक्सटिंग्विशर. समझ जाना कि उसके अंदर फोम है. वो फोम के अंदर इतनी ताकत है कि डीजल वाला और पेट्रोल वाला, थिनर वाला आग को वो आराम से बुझा सकते हैं. ठीक. अब क्लास सी फायर कौन सा है? जब इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं उसको. जब आपको जो है बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी का पैनल बोर्ड होता है ना, बड़ा पैनल बोर्ड, या पावर केबल, है ना, या कोई भी चीज़ जो पावर से चल रहा है, बिजली से चल रहा है, अगर उसमें आग पकड़ लिया, या ट्रांसफार्मर हो गया, उसमें भी आग पकड़ता है, तब कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. CO2, वेरी गुड, है कि नहीं? भाई इनके लिए ताली बजाइए थोड़ा सा, है कि नहीं? हाँ, CO2, हमेशा CO2 यूज़ करना. उसमें ठंडी गैस होती है जो इलेक्ट्रिकल के फायर को वही कंट्रोल कर सकता है. अब उसका कलर कैसा रहेगा? ब्लैक. उसका काला कलर का, लाल नहीं होगा, उसका काला कलर का होगा सिलेंडर. तो समझ जाना उसके अंदर CO2 गैस भरा हुआ है, और उसके अंदर इतनी पावर है कि अगर इलेक्ट्रिक वाले फायर को, है ना, बुझा सकता है. अगर पैनल बोर्ड में, ट्रांसफार्मर में अगर आग पकड़ लिया, तो CO2 के अंदर इतनी ताकत है कि वही बुझा सकता है सिर्फ, बाकी कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बुझा सकता उसको. तो C समझ गए. अब होता है D, मेटल फायर, है ना, तांबे में है,
ये सोना में, ये चांदी में, लोहे में, है ना, पीतल में, इन सब में भी आग पकड़ता है, एल्युमिनियम में, ये सब में भी आग पकड़ता है। उसको बोलते हैं मेटल फायर। उसका कलर होगा ब्लू कलर का होगा। हाँ, उसमें ही ताकत ऐसी है जो मेटल फायर को बुझा सकता है। लेकिन असल में क्या होता है ना, असल दुनिया में भी क्या चल रहा है कि जब भी आग लगता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, है ना, पैनिक वाला सिचुएशन हो जाता है ना, अफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है कि नहीं। तो जो उठाने को, जो सिलेंडर, जो फायर एक्सटिंग्विशर उठाने को, वो नहीं उठा के गलत उठा लेते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो अभी एक्सपर्ट लोगों ने रिकमेंड क्या किया मालूम है, मल्टीपर्पज़ बना दिया है, मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ए फायर, बी फायर, सी फायर, डी फायर, सबको एक ही में बना दिया, मिला दिया है। एक ही फायर एक्सटिंग्विशर में सबको, चाहे जितने प्रकार का आग हो, सबको एक ही फायर एक्सटिंग्विशर में उसको बना दिया। और बना दिया मल्टीपर्पज़, ये वाला मल्टीपर्पज़ है। ए फायर, बी फायर, सी फायर, डी फायर, सबको एक में मिला के ड्राई केमिकल पाउडर, इसके अंदर सूखा पाउडर है, ड्राई केमिकल, DCP, ड्राई केमिकल पाउडर इसके अंदर है ना, मल्टीपर्पज़। कैसा भी हो, आग लग गया हो, सीधा उठाओ और बुझाओ। बुझाने का तरीका मैं बताऊंगा। और वीडियो में मैं लाइव करके दिखाया, मेरा वीडियो देखोगे ना तो उसमें मैं साइड पर जाता हूँ जब प्रोजेक्ट पे, तो खाली बकेट होता है, लोहे की खाली बकेट, 2-3 बकेट ले लिया, उस मैदान में रख दिया, उसमें लकड़ी रख दिया थोड़ा थोड़ा, और मैं थोड़ा सा डीजल अलग करके आग लगा देता हूँ उसमें, है ना। अब फिर ये लेता हूँ और आप ही लोगों से बुला बुला के, 2 आदमी इधर से, 2 आदमी इधर से, 1 आदमी इधर से, 4 आदमी इधर से, 3 आदमी इधर से, मैं बुला बुला के बुझवाया हूँ लाइव, जिंदा आग को मैं बुझवा, देखना मेरा वीडियो में। और यहाँ भी बुझवाया इस प्रोजेक्ट पे, सऊदी अरब में भी और दुबई में। अरे दुबई में तो 6,500 आदमी के बीच में बुझाया हूँ, 6,500, 1-2 नहीं। देखना मेरा वीडियो, आपको बहुत सारी चीज़ जानकारी मिलेगी। मेरा जब वीडियो देखेगा तो आप अपने बच्चे को दिखाना, बहुत काम का चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये समझ में आया बात कि आग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आग कितने जो है केमिकल रिएक्शन से मिल करके आग बनता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे बड़ा, वो सुनो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आग छोटा रहे, इफ़ द फायर इज स्मॉल, देन ओनली you can use this fire extinguisher and you can extinguish the fire, okay, with the help of this fire extinguisher. If the fire is small, then only. But if the fire becomes big, don't never ever try with this fire extinguisher to extinguish the fire. If the fire becomes bigger, you can't able to control the fire on that time with this fire extinguisher, okay. You can stuck your future on that time. You can't able to control yourself on that time, okay. Your life will be stuck there because fire will spread very fast. You can't able to control yourself also. So don't use this fire extinguisher or any fire extinguisher when the fire becomes bigger. Just leave the place and save your life out from that area, okay, and go to the assembly point directly. ठीक है ना, okay. जब भी आग छोटा हो तभी इससे बुझा सकते हैं आप। जैसे आग बड़ा हो जाए ना तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे फायर को। अगर 10 फायर एक्सटिंग्विशर भी 100 फायर एक्सटिंग्विशर भी ले लेंगे ना ये आप, और 100 आदमी भी एक लाइन से लग जाएंगे तो आग कंट्रोल नहीं हो सकता। जब अगर आग बड़ा हो जाएगा तब आपको कंट्रोल ही नहीं होगा, कंट्रोल करना भी नहीं है। जो जहाँ है, जो सामान जहाँ है, सबको छोड़ो और भागो वहाँ से, अपनी जान बचा करके भागो। और कहाँ भाग के कहाँ जाना है? असेंबली पॉइंट। बोलिए फिर से, असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट पर जाना है। असेंबली पॉइंट पे क्यों जाते हैं? सब इकट्ठा होते हैं, सब इकट्ठा होने के लिए कि सुबह में कितने लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आए, है ना, सुबह सुबह कितने लोगों की हाजिरी लगी है यहाँ, तो वहाँ पर हेड काउंट होता है कि नहीं। हमारे जितने सुबह लोग आए हमारे इस प्रोजेक्ट पे, तो असेंबली पॉइंट पर सबको चेक किया था, 1 2 3 4 5 6 सब वो रजिस्टर से मिलाया जाता है। जब सब आदमी हमारा मिल गया, जितना सुबह में आया था, और ये ड्यूरिंग जो है फायर डिजास्टर के टाइम में भी अगर वो आदमी उतना मौजूद है हमारा, अगर मिल गया हमको सब आदमी हमारा, इसका मतलब हम लोग सब सुरक्षित हैं, कोई भी आग में नहीं फंसा है। अगर 2-4 आदमी मिसिंग है तो समझ लेना कि आग में वो फंस गया, उसकी जान चली गई है। इसीलिए असेंबली पॉइंट पर जाकर खड़ा होना पड़ता है हेड काउंट के लिए, ठीक है ना। आई बात समझे? बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। तो आप ये आग के बारे में हमेशा ये याद रखना कि कभी भी जो डिस्टेंस बना के रखना है वो भी मैं बताया हूँ। जैसे आग वहाँ से लगी हो तो जहाँ से आग स्टार्ट हुआ उससे 10 से 12 जो है फीट पीछे आना है, ठीक है। और हवा अगर इस डायरेक्शन से, अगर इधर से हवा जा रही है, उधर जा रही है, तो हमको इधर खड़ा रहना है,
ठीक है, हाँ, नहीं तो मालूम पड़ा हम उधर खड़े रहेंगे तो जितना आग है सब हमारे ऊपर लपटे हमारे बदन पे चढ़ जाएगी फिर वो। तो इसीलिए जिस डायरेक्शन से हवा इधर से उधर जा रही है ना, तो हमें इधर ही खड़े रहना है, क्योंकि आग की लपट और उधर भागेगी वो। ठीक है, 10 से 12 फीट का डिस्टेंस लेंगे हम। यहाँ देखिए, ये पिन को निकालेंगे, ये सील है, ये सील को घुमाएंगे, टूट जाएगा सील, और ये पिन को खींच लेंगे बाहर, और इसको एम करें, इसके नोजल को एम करेंगे जहाँ पर से आग स्टार्ट हुआ है, जहाँ से आग स्टार्ट हुआ है उसके नीचे बेस में, ऊपर नहीं, फ्लेम में नहीं, ऊपर नहीं तो आग कभी नहीं बुझेगा। जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके जड़ में बिल्कुल मारना है, इसको दबाना है, साइड टू साइड, कॉर्नर टू कॉर्नर। तुरंत 3 से 4 सेकंड के अंदर में आग बुझ जाएगा बिल्कुल, इतना गारंटी है इसका। ठीक है, और आपको ज़्यादा देखना है अगर तो मेरा लाइव सेशन है, मेरा वीडियो में आप उसको देखो, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये हुआ आग के बारे में। ठीक है, अभी 1 मिनट। तो अभी फायर के बारे में समझाया, कैसा लगा आप लोगों को? जोर से बोलिए। है ना, बढ़िया लगा ना? और ये जानकारी अगर और भी चाहिए, थोड़ा डेप्थ में और गहराई में अगर ये जानकारी लेना हो तो मेरे वीडियो में जाइए, हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ है जो आग को मैं बुझा के बताया हूँ, मैं सबके सामने में जिंदा लाइव, ना जिंदा आग, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल आग को मैं बुझाया, लाइव फायर को बुझा के बताया हूँ मैं सबसे, आप ही लोगों से। ठीक है ना, तो बहुत मज़ा आएगा मेरे वीडियो में। रोज़ का रोज़ एक वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले और सेफ्टी के साथ अच्छा से अच्छा काम कर सके साइड पे। ठीक है, ओके, तो करेंगे सेफ्टी में काम? जोर से बोलिए, करेंगे सेफ्टी में काम? ओके, ठीक है, अच्छी बात।